डाइट सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि ढेर सारा फैट, लिबरल प्रोटीन और थोड़ा सा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते कीटो डाइट के बारे में। अगर मैं बोलूँ कि कीटो डाइट के लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं तो आप क्या बोलेंगे? जैसे कि हमारे बॉडी में कीटोन का प्रेजेंट होना। बहुत लोग जानते ही नहीं है कि हमारे बॉडी में कीटोन प्रेजेंट है या नहीं, और उनका कीटो डाइट फेल हो जाता है। और ये हम जानते हैं कि कीटो डाइट क्या है और हमारे बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है, और एथलीट्स के लिए कीटो डाइट सही है या नहीं, और कौन से एथलीट्स कीटो डाइट को फॉलो कर सकते हैं और कौन से नहीं। हेलो, मेरा नाम डाइटिशियन मौसम है और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि कीटो डाइट है क्या। कीटो डाइट बेसिकली कि जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारा फैट, मतलब 70 to 75% हमारा टोटल कैलोरी का फैट होता है। उसके साथ ही हमें लिबरल प्रोटीन और 5 से 10% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस डाइट को हम कीटो डाइट कहते हैं। लेकिन ये डाइट हमारा काम कैसे करता है बॉडी में? बेसिकली हमारा जो बॉडी है वो एनर्जी को हमेशा यूज़ करता है एटीपी के फॉर्म में, जो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन जब हम कीटो डाइट पे होते हैं तो हमें एनर्जी फैट के फॉर्म में लेना होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं। तो फैट को एनर्जी के फॉर्म में आने के लिए उसे बॉडी में कीटोन का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कीटोन जो है कीटोसिस की मदद से हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में कीटोन प्रेजेंट है या नहीं, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो बेसिकली हमें हमारे बॉडी में कीटोन को प्रेजेंट होने में या कीटो डाइट को स्टार्ट करने से पहले वॉश आउट डाइट लेना होता है। मीन्स कीटोन को प्रेजेंट होने में 3 से 4 सप्ताह लग जाता है हमारे बॉडी में, और बॉडी में कीटोन प्रेजेंट हो जाता है तब हम कीटो डाइट प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम वॉश आउट डाइट पे ही रखते हैं क्लाइंट को। तो हम जब क्लाइंट को वॉश आउट डाइट देते हैं तो हम उसे हर वीक टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट होता है, जैसे कि हम पीएच टेस्ट करते हैं, एक मार्कर आता है उसी तरीके के। तो उसमें हम पता करते हैं कि हमारे बॉडी में कीटोन प्रेजेंट हुआ या नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा कीटोन इतना से कम है तो बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, अगर इससे ज़्यादा है तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो अब हम जानते हैं कि बॉडी में अगर कीटोन प्रेजेंट हो गया और कीटो डाइट स्टार्ट कर लिए तो इससे फ़ायदे क्या क्या है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट्स को। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये वेट को मेंटेन रखने में हमें बहुत हेल्प करता है। मतलब कि ये बॉडी वेट को घटाता है और लीन बॉडी मास को बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी खिलाड़ी या जो भी एथलीट्स वेट कैटेगरी में खेलना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही है। सेकेंड बेनिफिट है कि ये शुगर को मेंटेन रखता है। मतलब कि अगर आप बहुत लंबे समय तक ग्राउंड पे रहते हैं, बहुत लंबे समय तक आपका कंपटीशन चलता है, तो ये सेम लेवल का एनर्जी आपको दे सकता है। मतलब जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो एकदम से स्पाइक हो जाता है शुगर का, लेकिन ये है कि धीरे धीरे आपको शुगर को मेंटेन रखते हुए ही एनर्जी देता है। तो इससे क्या होता है कि आप थ्रू आउट ट्रेनिंग या फिर कंपटीशन आप सेम एनर्जी लेवल पे खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। यार ये तो इतना सही है कि हम अपने वेट को भी मेंटेन रख सकते हैं, लीन बॉडी मास को बढ़ा सकते हैं और ट्रेनिंग और कंपटीशन पीरियड में लंबे समय तक एक जैसा एनर्जी से खेल सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, चलिए आगे बताते हैं। इसका सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इसको अडेप्ट करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम आता है। मतलब इसका अडेप्टेशन, जैसे कि मैं बताई कि 3-4 सप्ताह लग जाता है इसको अडेप्ट करने में, बॉडी को कीटोन को प्रेजेंट होने में। उसी तरीके से इसको अगर आप सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, सही तरीके से नहीं मतलब कीटो डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जो इसका रूल है, मतलब कि 70% हमारा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी अमाउंट है, अगर आप वो नहीं ले रहे हैं सही तरीके से तो हमारा फेल हो जाता है। मतलब कि आपका एक सप्ताह पता चला कि 1 वीक आपके बॉडी में कीटोन प्रेजेंट रहा, नेक्स्ट वीक आप टेस्ट किए तो आपके बॉडी में कीटोन प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब वो फेल हो गया है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम टिके हुए नहीं रह सकते हैं कीटो डाइट पे। थोड़ा सा भी हमारा खाना ऊपर नीचे होता है तो हमारा जो है कीटो डाइट फेल हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि ग्लाइकोजन डिप्लीशन हो जाता है। मतलब कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं
तो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में, मसल्स में। लेकिन जब हम फैट डाइट पे होते हैं, मतलब कीटो डाइट पे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ग्लाइकोजन में कमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा एथलीट्स का परफॉर्मेंस एबिलिटी कम हो जाता है, और ख़ास करके लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो इससे क्या होता है ना कि जब कम हो जाएगा ग्लाइकोजन तो हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, हमारा बॉडी बहुत जल्दी थक जाएगा, हमें वीकनेस फील होगा, ऐसा फीलिंग आने लगता है। प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ा है और हमारे हेल्थ में भी बहुत 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 बदलाव लाता है, जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। मतलब अगर हम कीटो डाइट पे होते हैं तो हमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब हमारे एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब के डिफिशिएंसी की वजह से उनकी एबिलिटी कम हो जाता है, परफॉर्मेंस का, उनका मतलब सोचने समझने का भी ताकत कम हो सकता है, या फिर जो हमारा कंसंट्रेशन पावर होता है वो कम हो सकता है, और भी ऐसे, और ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि कीटो डाइट को अगर फॉलो करते तो एक प्रोफेशनल की मदद लें, ताकि वो हर चीज़ को प्लान करे और आप उसी के अकॉर्डिंग खाना खाएं। अब नेक्स्ट कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न ये है कि अगर आप कोई भी हाई इंटेंसिटी वाला वर्क करते हैं, जैसे कि कोई एथलीट्स है जिनका हाई इंटेंसिटी है, जैसे कि साइकिलिंग हो गया या फिर स्विमिंग हो गया, ये सब में आप कीटो डाइट को फॉलो ना करें, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और तुरंत में एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें कीटो डाइट प्रोवाइड नहीं करता। वो हमेशा हमें कार्बोहाइड्रेट डाइट पे ही जाना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है कि अगर आप कोई मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, या बॉडी का शो ऑफ करना है, या फिर इस तरीके के भी बहुत सारे कंपटीशन वगैरह होता है जिसमें कि बॉडी या बॉडी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड, तो इसमें कीटो डाइट बेस्ट डाइट है, क्योंकि इसमें आपको बॉडी को वेट को मेंटेन रखने में और बॉडी मसल्स मास को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसमें जा सकते हैं। और रहा बात की जैसे कि रेसलिंग या बॉक्सिंग, ये सब में भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल की भी ही मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी हमारा कंसंट्रेशन पावर और ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसमें ध्यान रखना होगा आपको कि एक प्रोफेशनल की ही मदद लें, और जैसे जैसे हमेशा टेस्ट करके, हमेशा खाने को नाप के देख के ही खाना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हम नहीं खाते, इनफैक्ट चावल, रोटी और भी जितनी चीज़ें हैं सब बंद हो जाता है, सिर्फ हमें सोयाबीन का आटा खाना पड़ता है। और भी बहुत सारा ऐसा कुछ है, इसका बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ये कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। पर अभी ध्यान रखें कि हमेशा कोई भी डाइट फॉलो करते तो प्रोफेशनल की ही मदद लें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।